मुराद सईद कारकर्दगी में नंबर 1, असद उमर की दूसरी, सानिया निश्तर की तीसरी पोजीशन। वजीर आजम की जानिब से सर्टिफिकेट तकसीम। शफकत महमूद, शीरी मजारी और खुसरो बख्तियार के लिए भी तारीफी असनाद। मुईद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शेख रशीद और फखर इमाम की परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ करार। कुछ वज़रा काम नहीं करते, सजा और जजा का तसव्वुर होगा तो हर कोई कारकर्दगी दिखाएगा। इमरान खान का खिताब। मैं चाहता हूँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हों, सबको पता हो कि किसने काम कितना किया। अब मिनिस्टर्स को क्या कहूँ, अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते हैं मेहनत करो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जजा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बड़े वज़रा तारीफी असनाद से महरूम। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शौकत तरीन, हमाद अजहर और परवेज खट्टर को सर्टिफिकेट न मिल सका। शिबली फराज, फैसल सुल्तान, फारूक नसीम, मुनिस इलाही और अमीनुल हक भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम। कारकर्दगी प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है। बेहतरी के लिए वजारत इत्तलात के कुछ मंसूबों में रद्दोबदल कर दिया। अगली बार तारीफी सर्टिफिकेट जरूर हासिल करेंगे। फवाद चौधरी पुरुमीद। वजीर आजम ने कई बार कहा वो वजारत खारजा की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, हम भी मुतमईन हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें। तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है। अरकान कौमी असम्बली पहले ही इमरान खान पर अदम एतमाद के लिए तैयार। इनके इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है। तहरीक इंसाफ के मेंबर दूसरी जमातों से राबते कर रहे हैं। पहला मरहला तहरीक लाने का, टेक ओवर कौन करेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये बात की बातें हैं। मरीम नवाज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा। मईशत और खारजा की वजारतों को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए गए, लीगी रहनुमा का सवाल। आजम साहब, आज आपके मसाइल हल करने के बजाय महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी कम करने की कोशिश के बजाय वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांट रहा था कि शाबाश शाबाश, आपने सब जबरदस्त काम कर लिया। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ। अगर इतना कामयाब था, सर्टिफिकेट कहां गया? 10 वज़रा को सर्टिफिकेट देकर बाकी काबीना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। दौरा चीन में कारकर्दगी इतनी ही अच्छी थी तो तारीफी सर्टिफिकेट कहां है? बिलावल भुट्टो का सवाल। नाअहल हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका, सब मिलकर लड़ेंगे। मुल्क पर मुसल्लत कठपुतली हुक्मरानों से जान छुड़वाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। पीपी चेयरमैन की मुल्तान में गरज बरस। इमरान नियाजी की काबीना के 5 वज़ीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। नियाजी काबीना तारीफी असनाद की नहीं, चार्जशीट की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को बदतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए। इमरान खान के 5 वज़ीर हमारे साथ राबते में हैं। टिकट की गारंटी पर PTI भी छोड़ देंगे, एहसन इकबाल का दावा। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी करप्शन, बद इंतजामी और नाकामी से इबारत। इस वक्त हर वजारत बहरानी कैफियत से दो चार है। वज़रा को सर्टिफिकेट देना कौम से संगीन मजाक है, शेरी रहमान की तनकीद। पाकिस्तान को करप्ट हुक्मरानों से बचाने के लिए सियासत में आया। 2 खानदानों के बारियां लेने से मुल्क को नुकसान पहुंचा।
ताकतवर को कानून के कटहरे में न लाने वाला मुल्क तबाह हो जाता है। भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना तरजीह। अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन बेमकसद था। गैर मुल्की इमदाद बंद होने से बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। वज़ीर आज़म का चीनी यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर को इंटरव्यू। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में बयान दिया कि हमने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे की और उनके पूरे खानदान की, और ये उनके अल्फाज हैं। ना हमें करप्शन कोई मिली है, ना ओहदे का गलत इस्तेमाल मिला है, ना मनी लॉन्ड्रिंग मिली है। अफसोस की बात यह है जब एक हुकूमत अवाम के मसाइल हल ना कर सके वो झूठ बोलने पर उतर आती है। मुल्क के लीडर अपोजिशन के खिलाफ इस हुकूमत के अंदर ये कार्रवाइयाँ की गई और जो नाइंसाफ़ियाँ की गई, जिस तरह उनकी हद तक करने की कोशिश की गई, ये इन सब हजरात को एक न एक दिन जवाब देना पड़ेगा इन बातों को। पंजाब में रिकॉर्ड लूटमार जारी। पैसे लेकर लोगों को नौकरियों पर लगाया जाता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर पर इल्जाम तराशी की। ईस्ट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। शाहिद खाकान नवासी की दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं 4 सालों से कह रहा हूं कि न्याजी साहब आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता। मैं ये कहूंगा कि हमने कमर बांध ली है और इंशाअल्लाह ताला तहरीके अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं और ये फैसला पीडीएम और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी। कमर कस ली, अब हुक्मरानों पर अदम एतमाद होगा। तहरीक पहले पंजाब में आएगी या विफाक में ये फैसला पीडीएम करेगी। एहतसाब का नारा लगाने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। बरतानवी अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट। तब्दीली सरकार का एक और झूठ बेनकाब हो गया। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 18 फरवरी को आयद होगी। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आइंदा समात पर लीगी रहनुमा और दीगर मुलजिम तलब। चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। ज़ेरे समात रेफरेंसेस पर पेशरफ्त का जायजा। एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने कराची से साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी समेत कई करप्ट अनासर को गिरफ्तार किया। सर्च ऑपरेशन में सोने की ईंटें और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई। जावेद इकबाल की क़यादत में एहतसाब अदालतों से 1405 मुलजिमों को सजा दिलवाई गई। शुरका को ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की जानिब से कारकर्दगी की तारीफ। करप्शन के खात्मे का इयादा। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन के हर हथकंडे का डट कर मुकाबला किया जाएगा। असद कैसर और उस्मान बुज़दार का अज़्म। स्पीकर कौमी असम्बली की चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने असद कैसर को ज़ेरे गौर बल्दियाती मुसविदा कानून पर भी एतमाद में लिया। हुकूमत दालों, बच्चों के दूध, लाइफ सेविंग अद्वियात और जरूरी अशिया पर आयद जीएसटी वापस ले। गरीबों की बेहतरी के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। तनख्वाहदार तबके का खुसूसी ख्याल रखना होगा। चौधरी शुजात का मुतालबा। वज़ीर आबी वसाइल से जमहूरिया कोरिया के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुनिस इलाही की जानिब से तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए ताउन करें। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को एक और खत। खित्ते के अवाम की हालत एजार से मुतल्लिक रिपोर्ट भी इरसाल कर दी।
ब्लैकलिस्ट करने का इकदाम गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुतालिक बड़ा फैसला। केस का फैसला न होने पर मुल्जिम को बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता, अदालत के रिमांड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए, हुक्म इम्तना जारी। विफाक बताए लोकल गवर्नमेंट एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया, अदालत का हुक्म। आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली। लोधरा की दानिश शाह ने से निकाह कराची के निजी होटल में हुआ। तकरीब में पीटीआई रुकन असेंबली के करीबी दोस्तों की शिरकत। यमन से सऊदी अरब पर हमला नाकाम। हौसी बागियों की जानिब से दागा गया ड्रोन फजा में ही तबाह कर दिया गया। हुक्काम का दावा, मलबा एयरपोर्ट पर गिरने से 12 अफराद जख्मी। और कराची के बाद लाहौर में मैदान PSL 7 के दूसरे मरहले का आज से आगाज। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का कज़ाफी स्टेडियम में 7:30 बजे आमना सामना। तमाशाइयों की आमद जारी।